नमस्कार। आज के क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण के बारे में। काल विभाजन और नामकरण के कई आधार हो सकते हैं, जैसे प्रवृत्ति के आधार पर किस युग में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई, इसके आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल। इसके अलावा कई बार रचनाकार को आधार बनाकर भी नामकरण और काल विभाजन किया जाता है, जैसे भारतेंदु युग, जिस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाएं लिखी। इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव वाले युग को द्विवेदी युग कहा गया। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का प्रमुख योगदान रहा, इसलिए उस पूरे युग को प्रसाद युग के नाम से जाना गया। इसी तरह कृतियों को या रचनाओं को आधार बनाकर भी काल विभाजन और नामकरण होता है। विकास क्रम के आधार पर भी हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि। अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन के प्रयास किन किन साहित्य इतिहासकारों ने किए। हिंदी साहित्य में काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। जॉर्ज ग्रियर्सन की यह रचना सन 1888 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह काल विभाजन का प्रथम प्रयास था। इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो रचनाएं आई, जिनमें गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर की रचनाएं प्रमुख है, उन रचनाओं में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 कालखंडों के सूचक 11 अध्यायों को प्रस्तुत किया है। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, लेकिन यह काल विभाजन का पहला प्रयास था। इसके बाद में मिस्र बंधुओं ने अपनी रचना मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। यह काल विभाजन विक्रम संवत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मिस्र बंधुओं ने विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444 तक के समय को आरंभिक काल नाम दिया। विक्रम संवत 1445 से 1680 तक के समय को माध्यमिक काल नाम दिया। विक्रम संवत 1681 से 1889 तक अलंकृत काल और 1890 से 1925 तक परिवर्तन काल। विक्रम संवत 1926 से जो काल उस समय चला, उसे उन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में भी कई त्रुटियां हैं। इन कमियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समाधान दिखाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हिंदी साहित्य का सबसे मान्य काल विभाजन है। आचार्य शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। पहले काल का नाम दिया उन्होंने वीरगाथा काल। इसी का दूसरा नामकरण भी उन्होंने किया, यानी हर काल के 2 नाम उन्होंने सुझाए। वीरगाथा काल का दूसरा नाम उन्होंने आदिकाल दिया और इसकी समय सीमा बताई विक्रम संवत 1050 से 1375। इसके बाद में
विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के समय को उन्होंने भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल बताया। इसके बाद में रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल आया, जिसका समय विक्रम संवत 1700 से 1900 तक था। और विक्रम संवत 1900 के बाद के काल को उन्होंने गद्य काल या आधुनिक काल नाम दिया। एक बार आप फिर से इस चीज़ को रिपीट करें। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल, 1375 से 1700 तक भक्ति काल, 1700 से 1900 तक रीति काल और 1900 से गद्य काल, जिसे आधुनिक काल भी कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन की पद्धति का मुख्य आधार उस दौर की प्रवृत्तियों को बताया। उनका मानना था कि ग्रंथों की प्रचुरता और प्रसिद्धि से ही उस काल का नामकरण और निर्धारण किया जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल और रीतिकाल नाम बताए, वे काल सर्वमान्य है, लेकिन वीरगाथा काल नाम पर कुछ विद्वानों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य को अलग अलग 5 कालों में विभाजित किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन किया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को 3 कालों में प्रस्तुत किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन सब मतों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत ही सबसे अधिक प्रमुख है। उन्होंने विक्रम संवत के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। अगर हम ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन का प्रयास किया है, जो आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित है। उनके अनुसार हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल था, जो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। इसके बाद में 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक भक्ति काल, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीति काल और 19वीं शताब्दी के मध्य यानी सन 1850 के आसपास से लेकर आधुनिक काल की शुरुआत रही। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल के फिर से उपविभाजन किए और आधुनिक हिंदी साहित्य को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया, जिनमें प्रमुख हैं पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल, जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर के भी 2 भाग हैं: प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इस तरह हिंदी साहित्य की लगभग 1000 वर्ष की यात्रा को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है। काल विभाजन के बाद में दूसरा जो प्रमुख टॉपिक है वो है नामकरण। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के जो अलग अलग काल हैं उनके नाम कैसे तय किए गए और नाम निर्धारण में साहित्यकारों ने अपने कौन कौन से मत दिए, उन मतों में से सबसे अधिक सबसे प्रचलित और मान्य मत कौन सा है।
इन सब बातों पर हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।